तो इससे पहले जो है एक्सरसाइज हम लोग 4.2 जो है समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। और 4.3 के लिए एक्सरसाइज 4.3 के लिए जो है हम लोग थ्योरी कर लिए थे, है कि नहीं। यानी एक्सरसाइज 3 के लिए जो है क्वेश्चन कैसे बनेगा वैसा क्वेश्चन हम लोग उदाहरण क्वेश्चन उदाहरण के क्या नंबर हो, तो उदाहरण क्या जो है कितना 13-14 है कि नहीं, देख लेते। 13 में था 3 क्वेश्चन और 14 में था 2 क्वेश्चन, है कि नहीं। तो आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 4.3 शुरू कर रहे हैं, जिसमें से पहला प्रश्न जो है 1 का 1, ठीक है। आप लोग को बोले थे बना के लाने के लिए, 1 में 4 प्रश्न है, बना के लाए हैं, बन गया होगा, इजी प्रश्न था। कह रहा था कथी, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अच्छा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसको ज्ञात करना है ना। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जो है एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, अस्तित्व जांच कर इसको द्विघात से बना लीजिए, ठीक है, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं पूछता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट जो है द्विघात से बना लेंगे, ठीक है। ओके, चलिए। पूर्ण वर्ग बनाने वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, बोला है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, लेकिन हम लोग उसे नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे द्विघात से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 2x² - 7x प्लस कितना 3 बराबर 0, ठीक है। चलिए, इसका अस्तित्व पहले जांचना है। तो a का वैल्यू कितना है 2, b का -7 और c का 3 बोलेगा सब भाई। फिर विवेचक चेक करते हैं ना, d चेक करते हैं, b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना है -7 का स्क्वायर कीजिए, 4 गुने a का वैल्यू कितना 2 गुने c का वैल्यू 3, तो साथे साथे 49 माइनस में रहेगा। और यहाँ सम संख्या है तो ये कैसे होता है, माइनस प्लस में बदल जाता है, विषम रहता है तो माइनस लग जाता है। 4 दूना 8 3 24 होगा, कितना रहा है 25 आ रहा है। तो चूंकि d जो है 0 से क्या है बड़ा है, इसलिए 2 कथी होगा भिन्न वास्तविक मूल होगा, भिन्न वास्तविक मूल होंगे, है कि नहीं, हुआ कि नहीं हो। अब जो है द्विघात सूत्र हम लोग लगाएंगे, द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र का क्या फॉर्मूला है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d, b² वाला ना लेंगे, ठीक ना, क्योंकि d निकाले हुए हैं ना। अब बटा में 2a, ठीक है। चलिए, अब जो है हम लोग देख रहे हैं कि माइनस और b का वैल्यू 7 माइनस में दे है ना, देखिए, और प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है 25 बटा में 2 और a का वैल्यू 2 दे है ना, कितना हो गया 7 प्लस में हो गया, और प्लस माइनस रूट कितना 25 का बाहर कितना निकलेगा 5 बटा में 4, ठीक है। चलिए इधर देखिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं एक प्लस में एक कथी में आए माइनस में, ठीक है। तो एक प्लस में लीजिए, कितना 7 प्लस 5 बटा में 4, और फिर एक कथी में लीजिए x बराबर कितना 7 माइनस 5 बटा में 4, है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि x वैल्यू एक आ रहा है कितना 12 बटा 4, तो कट गया क्या मरतबे 3 मरतबे। फिर एक बार आ रहा है कितना 7 में से 5 के 2 बटा में 4, यानी 1 आई 2 1 बटा 2, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया 3, 1 बटा 2 ई हो गया, ठीक है। पहला प्रश्न, ठीक है। दूसरा यदि देखना चाहे तो दूसरा देखिए, दूसरा क्या एक के बारे में बता देते हैं, दो कितना 1 का 2 क्या है प्रश्न बुआ, देखिए 2x² प्लस में x माइनस में 4 बराबर 0, सही है। चलिए विवेचक चेक मतलब विवेचक चेक करना यानी अस्तित्व जांचना, तो a का वैल्यू कितना है 2 है, b का पूछता 1, c का -4, d बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac, ठीक है। चलिए b का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर -4 गुणे a का वैल्यू 2 है गुणे c का वैल्यू -4 है, ठीक है। देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूना 8 चुका 32, कितना हो गया 33 आ गया। चूंकि d बड़ा है कथी से 0 से, इसलिए 2 कथी होगा भिन्न वास्तविक मूल होंगे, है कि नहीं। चलिए अब देख रहे हैं गौर से, हम लोग द्विघात सूत्र लगा देंगे, द्विघात सूत्र से
द्विघात सूत्र से क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में का थी 2a, है कि नहीं। तो भैया माइनस बी का वैल्यू का थी, बी का वैल्यू 1 दे ले, प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना आया है 33, ठीक है। 2 गुणे ए का वैल्यू कितना है 2 है। चलिए तो -1 प्लस माइनस रूट 33 का 33 बट्टा में कितना हो गया 4। इसको जो है आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही आपका आंसर होगा, इसलिए इसको दो जगह लिख दीजिए। x बराबर कितना आ जाएगा -1 प्लस कितना रूट 33 बट्टा में कितना 4 कॉमा -1 माइनस कितना रूट 33 बट्टा में कितना 4। ये हो गया आंसर, ठीक है, समझा। इस तरह से, क्योंकि इसको रूट 33 को कितना बाहर निकालिएगा, दशमलव में तो नहीं ना ले सकते हैं, ठीक है। उतारिए तब तक। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 1 के 3। फिर हम बोलना चाहेंगे कि इसमें अस्तित्व जांच के क्या बोला था, पूर्ण वर्ग बनाने के विधि से बोला था बनाने के लिए, लेकिन हम लोग द्विघात से बना रहे हैं। द्विघात से बनाओ कि पूर्ण वर्ग बनाने के विधि से समझो। तो अभी नयका सिलेबस जो है ध्यान रखो, अभी क्वेश्चन भी नयका सिलेबस तो आया है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन भी इससे बनता भी नहीं है, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। चलो ए का वैल्यू कितना हो गया 4, इसको द्विघात से बना, बी क्या 4 रूट 3। या तो तुम एक लाइन में लिखते हो तो कॉमा दे के लिखना, न तो बी नीचे सी नीचे ऐसा करके लिख देना, ठीक है ना। बहुत बच्चा को पिछले वाला अथी में टेस्ट लेते थे तब बनाता था ऐसा क्वेश्चन, था कॉमा नहीं देता था, नंबर काट लेते, ठीक ना। और सी कितना हो गया 3, तो ध्यान रखना बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना भाई 4 रूट 3 का स्क्वायर, 4 गुणे ए का वैल्यू 4 गुणे सी का वैल्यू 3, तो 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होते क्लास 9 बोल रहा है, 9 तो बोलेगा तो बुड़बक लिखा 9 बोल देगा, बच्चा बोलता है 9, हाँ सब बुड़बक है। चल ध्यान 16, 4 का 16 इसका 3 कितना हो गया 48 हो गया, और 4 चुका 16 3 48 कितना हो गया 0। चूंकि डी जो है बराबर है 0 के, इसलिए दो कथी होगा समान, है ना, वास्तविक मूल होंगे, है कि नहीं। विवेचक डिस्क्रिमिनांट न लिखवाए हैं, लिखवाए है कि नहीं, ध्यान नहीं रखता है तो लोग। चलिए तो द्विघात सूत्र लगाएंगे, द्विघात सूत्र से क्या होगा x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा में 2a, कहते हैं bs का -4ac वाला नहीं लेंगे, चूंकि d निकाले हुए हैं ना इसलिए, ठीक है। अपने आप से करा हिसाब को भारी बना, b का वैल्यू कितना है 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 रूट में बटा में 2 गुने 4, है ना ए का वैल्यू। अच्छा आप बताइए ना क्या इसको लेकर चलने से कोई फायदा है, हाँ तो डायरेक्ट लिख दे, इसलिए, है ना, डायरेक्ट समझ रहा है ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं x बराबर कितना हो गया माइनस में 4 रूट कितना 3 बटा में 4 ना, एक दा अभी रहने दीजिए, एक दा और काम कर लीजिए कटेगा, है कि नहीं। बटा में कितना होगा 8 होगा ना, 8 है ना, होगा 4 दूना 8, हाँ तो 4 एक कम 4 4 दूना 8, है कि नहीं। अब लिख दीजिए x बराबर कितना होगा -1 बटा 2 है रूट 3 होगा ना, रूट 3 कॉमा ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 है ना तो 0 को जोड़िए चाहे घटाइए, फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, सेम आ जाएगा आंसर। बोला है ना यहीं पे देखना लो, दो कथी है समान वास्तविक मूल्य, दोनों कथी है समान है, जस्ट समय दीजिए, इसको भी देख लीजिए। बोलो यहाँ से समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट, ए बराबर कितना हो गया 2, बताओ बी का 1 सी का 4, देख निकालो बी स्क्वायर -4ac क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू 1 स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे ए का वैल्यू कितना होगा 2 गुणे, क्या हुआ कुछ गलती है, बी बराबर अच्छा -1 होता है नहीं तो
बराबर है बुआ, ठीक है। चलो बी स्क्वायर माइनस 4a सी था, 4 a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 4, एक का स्क्वायर 1, 4 दूना चौको कितना 32, ठीक कितना माइनस 31 हो गया। चूंकि d लेस देन है कथी 0, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कथी बोला है बुआ डी से, हाँ डी से जो है 0 से बड़ा है डी, यार गजब पढ़वा देता है, उल्टो पढ़वा देता है। डी से बड़ा होती है, 0 से बड़ा है डी, हाँ सही बोला, मतलब कहने का मतलब जो है 0 से छोटा है डी, इस तरह से इसको पढ़ेंगे, ठीक ना, बड़ा का साइन नहीं है तो छोटा वाला पढ़ेंगे, यानी 0 लेस देन का थी डी, मतलब डी कथी है छोटा है, डी कथी है छोटा है, ये होता है। देखो 3 गो चीज बताए थे ना, ग्रेटर 0 ग्रेटर देन डी है ना, d इक्वल टू 0 और फिर d लेस देन का थी 0, यानी ये हो गया d जो है 0 से बड़ा है, d जो है 0 से बराबर है और d जो है 0 से कथी है छोटा है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। चलिए हो गया, ये खत्म हो गया, उतारिए, अगला देखेंगे 2 नंबर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोला था वो हम लोग ऑलरेडी काम कर लिए हैं, ठीक है। 2 में बोला था उपयुक्त प्रश्न संख्या 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों का मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी 1 में जो भी प्रश्न दिले था उसको कथी करके निकालना था, हाँ द्विघात सूत्र से निकालना था, ठीक है ना। तो हम लोग ऑलरेडी कथी किए निकाल लिए हैं द्विघात सूत्र से, है ना। 1 नंबर का जो प्रश्न था 2 में वही दे दिया है कि द्विघात सूत्र से एक वाला को आप बनाइए, ठीक ना। तो अस्तित्व जांच लिए थे, ये नहीं था, बाकी सब अस्तित्व में था इसलिए बना दिए, ठीक है। तो 2 नंबर करने की जरूरत है नहीं। 3 नंबर देखेंगे अब हम लोग, 3 का कितना 1, क्वेश्चन जरूर पढ़िए। 3 में कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। अच्छा कोई विधि यहाँ पे बोला है, हाँ तो आप गुणनखंड से भी ज्ञात कर सकते हैं, द्विघात से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो द्विघात समीकरण के रूप में ले आओ इसको, ठीक है। क्या ऐसा क्वेश्चन हम कराए थे, नहीं मारेंगे, हाँ बोल रहा है कजली नहीं करवाए थे ना रे, कल है करवाए थे, हाँ कल संडे था, मतलब पिछले दिन। चलो सबसे पहले यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि x के जगह पे कथी नहीं है 0 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 कर देगा और यहाँ 0 कर देगा, तो यहाँ ऐसे 0 रहता तो अप्रभाषित इसको बोलते हैं ना रे, हाँ तो समीकरण संतुलित करने के लिए दे दिया है, ठीक ना, कि फलनवा जगह 0 नहीं लेना है, ठीक है, यानी x की जगह। चलो तो इससे हमको कोई मतलब है नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर घटे x बटा में कथी x बराबर कितना हो गया 3, बिन का जो रहता है ना रे डायरेक्ट बना रहे हैं, याद करो ऐसे है और ऐसे है, चाहे ऐसे ही है, गुना करेंगे 3 दूना 6 घटे 1 तो कितना हो गया 5 बटा कितना हो जाएगा 3, आता है ना। चलो आना चाहिए भाई, नहीं आ रहा था समझ सकता है ना, कुछ तो बटा में एक है, एक एक्स का एलसीएम तो एक्स आ गया, इससे ही कटे तो एक्स मरते कटा है, तो एक्स एक्स में गुना करते एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस रहता माइनस, इससे ही कट गया तो एक आएगा ना रे, हम एक्स कैसे लेंगे, एक ना आएगा, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है ना, हाँ ध्यान भी कोई नहीं देता, ठीक है। एक्स और इसमें गुना करेंगे, इसको कैसे करेंगे, जोड़ता जोड़ देंगे घटावा था बटा वाला ऐसे लिख देंगे, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो फिर इनके जोड़ किए हैं यानी घटाव किए हैं। चलो अब जो है ना कुछ तो बटा में एक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है बटा में एक दे लेना, पहले बता रहे हैं। चलो एक एक्स सॉरी गुना करेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर 1 बराबर कितना 3x, बीच में बराबर के चिन्ह होता था, क्या करते हैं हम लोग गुना करते, कथी करते हैं गुना करते हैं, कैसे था तिरछा तिरछी, एक से एक्स स्क्वायर माइनस 1 में गुना करते 10 के 10 और 3 में x से गुना था 3x। अब जो है एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 3x माइनस 1 बराबर कथी हो गया 0। द्विघात सूत्र लगाइए, क्योंकि जांच फाँच करने के लिए नहीं बोला, द्विघात सूत्र से क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। चलिए माइनस बी का वैल्यू डायरेक्ट लगाना है, कोई दिक्कत, एक ए का बताओ कितना होगा 1, बी का माइनस 3 और सी का माइनस 1, तो भैया माइनस कितना हो गया 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी का वैल्यू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का वैल्यू कितना है 1 है, गुणे सी का वैल्यू माइनस में 1 है, देखिए कितने है ना माइनस 1 बटा में
2 गुने 1 यानी 2 गुने 1, ठीक है। चलिए तो ये प्लस हो जाएगा 3 प्लस माइनस, ठीक है। और भैया ये 9 हो गया, अब माइनस माइनस प्लस 4 कम 4 बटा में कितना हो गया 2। कहाँ छोड़ती 4 कम 4 का क्या माइनस 1 में, अरे तो माइनस माइनस प्लस हो गए, और 4 से 1 में गुना करते कोई फर्क पड़ जाती क्या यार तुम लोग भी। चलो भाई रूट कितना 13, ध्यान दो रूट कितना 13 हो जाएगा, अब बटा में 2, ठीक है। इसलिए आंसर आ गया x बराबर कितना 3 प्लस रूट 13 बटा में 2 कॉमा 3 माइनस रूट 13 बटा में 2, ठीक है। चलिए उतारिए इसको, फिर एक अगला बच्चा उसको उतारेंगे हम लोग, मतलब देखेंगे। तो ये है आपका प्रश्न 3 का 2, 1 बटा x प्लस 4 माइनस 1 बटा x माइनस 7 बराबर 11 बटा 30। ये संतुलित करने के लिए दे दिया कि x के जगह पे -4 और 7 आप नहीं ले सकते, ठीक है। हाँ क्यों, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे 7 लीजिएगा तो 7 में से 7 क्या थी 0, तो 1 बटा 0 कथी जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है पहली चीज। अब दूसरा चीज क्या देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे फिर कैसे दे 4 दे ले, यहाँ माइनस में 4 प्लस में 4, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 बटा 0 अपरिभाषित हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना, तो इससे हमको कोई मतलब है नहीं। आइए यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसका हम लोग कथी लेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो x प्लस 4 x माइनस 7, तो x प्लस 4 आ जाएगा है ना, और x माइनस कितना देगा 7, इससे कट गया तो e आ जाएगा, तो x माइनस कितना हो गया 7 हो गया, माइनस है तो माइनस, इससे ही कटा तो e आ गया। और इधर वाला को ब्रैकेट में ताकि गलती ना हो, पहले बता देते हैं, यहाँ माइनस रहे तो ब्रैकेट जरूर कर लेना। चलो अब ठीक है बराबर 11 बटा 30। चलो भाई x माइनस 7 अंदर चलेगा तो माइनस में x और माइनस में 4, ठीक है। और भैया गुना कीजिए तो x स्क्वायर अंदर जाएगा ना रे माइनस 7x, अब जाएगा तो प्लस में 4x और भाई माइनस में 28, ठीक है 7 छक 28, 11 बटा 30, ई से ई गया है ना, 11 हो गया माइनस में। चलो अब देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 3x हो जाएगा ना, माइनस में 28, 3x कैसे होगा समझ में, 4x में सॉरी 7x में 4 जोड़ोगे तो कितना होगा 3x चलेगा और माइनस में 28 हो गया, बरोबर 11 बटा 30, 11 कम 11 11 कम 11, ठीक है। चलो अब देखिए भाई 1 से गुना कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 30, इधर आके एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस कितना 28 प्लस में कितना 30 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 2 बराबर 0, ठीक है। अब तो द्विघात सूत्र याद है ना, आए द्विघात सूत्र से, ठीक है क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर का थी बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ठीक है। किधर वैल्यू रखे, चलिए इधर वैल्यू दर्शाएं। चलिए तो भैया माइनस सबसे पहले तो x बराबर माइनस b का वैल्यू कितना हो सकता है बताओ, माइनस में 3, समझ में आ रहा है सबको, प्लस माइनस रूट अंडर माइनस में 3 का स्क्वायर 4 गुने a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 गुने c 3, हाँ 2 है सॉरी 2 है, कितना है 2 है। चलिए बटा में 2a 2 होता है ना 2a तो a का वैल्यू कितना है 1 है, चलिए समझ में आ गया। चलिए x बराबर हो जाएगा प्लस में 3 प्लस माइनस 9 हो गया है ना, -3 गुने -3 9 होता है ना रे पता है ना। चलिए और भैया माइनस में कितना 4 दूना 8 बटा में हो गया 2, तो 3 प्लस माइनस कितना रूट अंडर 1 बटा में 2, एक सवाल कितना 3 प्लस माइनस 1 बटा में 2, एकदा जोड़ के एकदा घटाओ का 3 प्लस 1 बटा में 2 और फिर x बराबर 3 माइनस 1 बटा में 2, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग कितना हुआ 4 बटा में 2, 2 मरते कट गया और यहाँ हो गया 2 बटा में 2 1 मरते कट गया, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया 1,2, ठीक है। इस तरह से ही आ गया आंसर, ठीक है 1,2 उतारिए। 4 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर
और इसका क्वेश्चन 5 नंबर में आने की संभावना है। कह रहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग कितना 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या कर रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे माना कि, है ना, माना कि रहमान का वर्तमान आयु बराबर कितना x वर्ष। ठीक है, फिर कितना बोला है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व ना बोला है। देखिए 3 वर्ष पूर्व, फिर लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु, चाहे रहमान का वर्तमान आयु रहमान, ठीक है, काकी की जो भी लिखे 3 वर्ष पूर्व बोला है ना, तो कहते हैं 3 घटा देंगे इतना वर्ष। ठीक है, हाँ ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं। फिर बोला है कथी 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात किसका रहमान की आयु। 5 वर्ष पश्चात बोलेगा तो 5 कथी करेंगे ऐड कर देंगे, है ना भाई। रहमान की वर्तमान आयु चाहे रहमान का वर्तमान। ठीक है, अब देखिए कथी से प्रश्न से, कथी से क्या बोला है, बोला है इसमें कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का कथी है अनुपात। व्युत्क्रम मतलब है उल्टा, जिससे x का व्युत्क्रम पूछे तो क्या हो जाएगा 1/, कैसे हो जाएगा x हो जाएगा। x का व्युत्क्रम पूछे तो कैसे हो जाएगा 1/x हो जाएगा। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा यहाँ पे 1/ कितना, सॉरी x घटे कितना 3 आप प्लस में 1/x प्लस कितना हो जाएगा 5, कितना है भाई 1/3। बोला है ना कि 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात के व्युत्क्रम का योग का कितना हो जाएगा 1/3। अब इसका क्या कीजिए आप लोग भिन्न का जोड़ कीजिए, ठीक ना, और फिर इसको द्विघात के रूप में लाइए, सॉल्व कीजिए जल्दी फटाफट। चलो हम इसको सॉल्व कर ही देते हैं, हाँ समय तो उससे ज्यादा लगा देगा। ये समझ में आया कि नहीं, ई समझ में आया कि नहीं, लाइन समझ में आया कि नहीं। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, फिर से समझो क्या बोला था कि 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष पश्चात, है ना, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु का कथी व्युत्क्रम का योग कितना है 1/3 है। यानी इसका उल्टा जो है व्युत्क्रम मतलब कथी उल्टा का योग जो है कितना 1/3 है। तो इतना हो गया था। अभी तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों चलाएगा क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है, तो इसे ही कट गया, तो कौन बच गया ये बच गया। तो x से गुना कर करते हो x + 5, है ना, प्लस फिर इसे करें कितना हो x - 3 बराबर कितना हो 1/3। हमने बोला था यदि यहाँ माइनस होगा तो भाई ब्रैकेट में ले लेना, नहीं माइनस है तो कोई दिक्कत है या नहीं है। आ जाओ भाई ध्यान दो बहुगा सा, ध्यान दतन का एगो x एगो क्या वो 2x हो जाते और यहाँ पे 2 समझ में आ रहा है 2 कैसे हुआ से, है ठीक है। गुना कीजिए था x², है ना, प्लस में 5x, अब माइनस में हो जाएगा 3x और माइनस में 15 बराबर 1/3। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो क्या करेंगे अब 2x प्लस कितना होगा 2x², ठीक है, 5 गो x में से 3 गो x क्या गो 2x कथी में प्लस में माइनस 15 बराबर 1/3। गुना कीजिए भाई 3 से तो कितना x से पहले गुना करते x² प्लस 2x माइनस 15 बराबर 6x आप प्लस में कितना 6। तो गौर से देखिए तो x² प्लस में 2x माइनस में 6x चलेगा आए, ठीक है, फिर माइनस में कितना 15 और माइनस में कितना 6 बराबर 0। तो x² प्लस में कितना माइनस में 4x प्लस में कितना सॉरी माइनस में कितना 21 बराबर 0। अब हम लोग द्विघात लगा देंगे, कत लगा देंगे द्विघात लगा देंगे, ठीक है, द्विघात सूत्र वाला फॉर्मूला लगा देंगे। द्विघात सूत्र से क्या होता है, द्विघात सूत्र x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में 2a, ठीक है। तो x बराबर माइनस और b का वैल्यू -4 है कि नहीं, देखिए, ठीक है, प्लस माइनस √b का वैल्यू -4² घटे 4 गुने a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना a है और -21 है, ठीक है, बटा में हो गया 2a। तो x बराबर हो गया प्लस में 4 हो गया प्लस माइनस √4 का स्क्वायर हो गया 16 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया 21 × 4 = 84, ठीक है, बटा में हो गया कितना 2,
तो x बराबर हो गया कितना 4 प्लस माइनस कितना √100 हो गया है ना, बटा में 2 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस कितना 10 बटा में 4, एकदा x के साथ प्लस में एकदा माइनस में। ठीक है, सॉरी 2 होगा, हाँ 4 कैसे लिख दिए भाई, 4 प्लस कितना 10 बटा में 2, और फिर यहाँ पे होगा x बराबर कितना 4 माइनस में 10 बटा में 2। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे x बराबर कितना 14 बटा में 2, 7 मत कट गया, और यहाँ पे हो गया x बराबर कितना -6 बटा में 2, कितना हो गया 3, इसलिए x का वैल्यू कितना हो गया -3 और 7 हो गया। ये हो गया आंसर। अच्छा, हमको निकालना का था रहमान का वर्तमान आयु, ठीक है ना, ये थोड़ा ही ना निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे भाषा लिख रहे हैं, ठीक है बुआ, लिखेंगे x बार कितना हो गया यहाँ पे 7, और यहाँ x बार कितना हो गया -3। क्या ये एज हो सकता है? नहीं हो सकता, तब भाषा अब लिखेंगे हम लोग, क्योंकि एज ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं होता है ना। भाषा क्या होगा, क्योंकि आयु है ना ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए फलाना मतलब रहमान का वर्तमान है ना आयु कितना हो जाएगा, पॉजिटिव वाला ले ले 7 वर्ष। ठीक है, और इसी के साथ आज के क्लास हम लोग रोक रहे हैं। ठीक है, चलिए उतार लीजिए।